आधुनिक भारत का इतिहास, जैसे मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कंपटीशन में। तो उसकी तीसरी जो सीरीज है हमारी पार्ट 3, कई पार्ट में आएगा हिस्ट्री। तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा प्रश्न है इसमें और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल होते हैं, तो उसके तहत पार्ट 3 लेकर आए हैं और सब मिलकर तैयारी करते हैं, आप हम सब। सेवाग्राम का संबंध किससे है? तो सेवाग्राम का संबंध महात्मा गांधी से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ आयोजित विशेष अधिवेशन, जो स्पेशल ये कन्वेंशन हुआ था, वो सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित हुआ था। तो कहाँ के अधिवेशन में जो विशेष अधिवेशन था, कहाँ का? तो कलकत्ता का। कलकत्ता के अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कलकत्ता के ही अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। किस अधिनियम के प्रवर्तन से सिंध एक अलग प्रांत बना? किस अधिनियम के प्रवर्तन है, किस अधिनियम के लागू हो जाने से सिंध जो था वो एक अलग प्रांत बन गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे भी हम जानेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि आज भी जो हमारा संविधान है उसके बहुत सारे जो उपबंध हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत से ही लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लोक सेवाओं में भर्ती के लिए सर्वप्रथम कब लोक सेवा आयोग का गठन हुआ है, स्थापना की गई? यानी कि सिविल सर्विस जो एग्जाम्स होता है उसके जो लोक सेवा आयोग बना था सबसे पहले कब बना था? तो 1925 ईस्वी में बना था लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम मुसलमानों को अंग्रेजों के पक्ष में करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की योजना बनाई थी? किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम मुसलमानों को अंग्रेजों के पक्ष में करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की योजना बनाई थी? तो लॉर्ड मिंटो ने। आपको याद हुआ कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार, तो सुधार कहते थे, वो अपने हिसाब से करते थे। इसमें उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी और उन्होंने उनसे कहा कि हम आपसे वादा करते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा विकास होगा, आप इस दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे। भले ये एक छलावा था, हमारा जो राष्ट्रवाद था, राष्ट्र के प्रति जो हमारी चेतना जग रही थी, उससे अंग्रेज काफ़ी भयभीत थे। और बंगाल एक बड़ा प्रांत था, सबसे बड़ा ये था, तो उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था अंग्रेजों के लिए। और इसने उसमें चाल चल के वहाँ पर ये एक तो बंगाल विभाजन कर दिया, उसके बाद एक और नई चाल के तहत उसने हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के लिए ये मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। और ये वो बीज था जो अंततः पाकिस्तान के रूप में फलित हुआ। ठीक है, पृथक निर्वाचन ही उसका मूल कारण बना। तो लॉर्ड मिंटो ने ऐसा किया था। ठीक है, मुसलमानों को अंग्रेजों के पक्ष में करने के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की योजना बनाई थी लॉर्ड मिंटो ने। 28 अप्रैल 1916 में स्थापित होम रूल लीग का सचिव कौन था? ठीक है, एनसी केलकर। अगला है कि मजदूर वर्ग की पहली राजनीतिक हड़ताल किस मुद्दे पर हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि मजदूर वर्ग की पहली राजनीतिक हड़ताल, राजनीतिक पॉलिटिकल जो उनका स्ट्राइक था वो किस मुद्दे पर हुआ था मजदूर वर्ग का? वो हुआ था 8 जुलाई 1908 में। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के कारावास के विरोध में मजदूर वर्ग ने पहली अपनी राजनीतिक हड़ताल इस मुद्दे पर की गई थी। किसानों के संगठन अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा जो किसानों का सबसे बड़ा संगठन था, का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह संगठन किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में इस किसान सभा का गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1936 में लखनऊ में किया गया था। एक ऐसा संगठन है, किसानों का संगठन है। आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। जिस समय कांग्रेस बनी थी उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे डब्ल्यूसी बनर्जी थे। वैसे इनके बारे में ये कांग्रेस बनाने के पीछे भी कहा जाता है कि ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा। भारतीयों का जो क्रोध है वो बहुत ज़्यादा नहीं होने देगा,
ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा उस क्रोध को लीक करते रहेगा, इसलिए ये किया गया था। ठीक है, चलिए उस पर चर्चा बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि प्रांतों में बने कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सन 1939 में किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था। प्रांतों में बने कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सन 1939 में किस कारण त्यागपत्र दे दिया था। तो भारत को बिना उसकी सहमति के द्वितीय विश्व युद्ध में घसीटने के विरोध में प्रांतों में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था उसने 1939 में त्यागपत्र दे दिया। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 से 1945 के बीच चला था और इसमें भारतीयों की सहमति के बिना ही उनको युद्ध में शामिल कर दिया गया था कि नहीं, भारतीय अंग्रेज की तरफ से युद्ध लड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी नामक कविता किस राष्ट्रवादी की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी आपने हमने सामने पढ़ा है, झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बहुत ही अच्छी कविता है और एक तरह से क्या मतलब उस समय क्या कहा जाए रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में कि इतना साहस, अद्भुत साहस के लिए लड़ पड़ी। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार के लिए इस कविता की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि मद्रास का बंदरगाह अंग्रेजों को किससे पट्टे पर प्राप्त हुआ था। किसने उनको पट्टे पर दे दिया था, लीज पर दे दिया था। कहाँ मद्रास का बंदरगाह अंग्रेजों को, ये चंद्रगिरी के राजा दिए थे उनको। ठीक है, लीज पर कहाँ का, मद्रास का बंदरगाह अंग्रेजों को। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, विप्लव हुआ था, उसमें विस्काउंट पामरस्टोन जो थे, विस्काउंट पामरस्टोन जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1857 के विद्रोह के समय। सरकारी भाषा के रूप में फारसी के प्रयोग को किसने समाप्त कर दिया था। सरकारी भाषा के रूप में फारसी के प्रयोग को किसने समाप्त कर दिया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, बेंटिंग से ही आपको याद होगा कि सती प्रथा का उन्मूलन भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड के समय जो 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था, भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड रीडिंग थे। लॉर्ड रीडिंग चौरी चौरा कांड के समय थे। तो इसमें क्या होता है कि असहयोग आंदोलन जो पूरे देश में चल रहा था, जिसमें गांधी जी का ये हमेशा शर्त होता था कि अहिंसा का ही पालन किया जाएगा, लेकिन इसमें हिंसा हो गई थी। चौरी चौरा कांड में एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई, जिसमें कई पुलिस वाले जल गए थे। ठीक है, जल के मर गए थे। तो जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल बंद कर दिया, तत्काल स्थगित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे चौरी चौरा कांड के समय 1922 में ये हुआ था चौरी चौरा कांड, उस समय लॉर्ड रीडिंग जो थे वो भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन किया गया था। संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस समय भीड़ द्वारा मुख्यतः कौन सा गीत गाया गया जो कालांतर में यानी बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। फिर से देख लीजिए इसको कि बंगाल विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 संपूर्ण बंगाल में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस समय भीड़ द्वारा मुख्यतः कौन सा गीत गाया गया जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अगला प्रश्न 1939 में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो पट्टाभी सीतारामैया जी थे। गांधी जी ने उनको खड़ा कर दिया था और वो नहीं चाहते थे कि सुभाष जी अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष जी अपने लोकप्रियता और अपने इसके कारण वो जीत गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया, नहीं रहे वो, विवाद इतना बढ़ चुका था कि वो नहीं रहे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को उन्होंने हराकर 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था। धरासना नमक कारखाने पर सत्याग्रहियों का नेतृत्व किस महिला ने किया था। तो सरोजिनी नायडू। मैं अभी बताया था कि ये नमक सत्याग्रह का ही नेक्स्ट चरण था जो धरासना में हुआ था। ठीक है, गुजरात में ही स्थान है। तो उसका नेतृत्व जो था महिला में सरोजिनी नायडू ने, क्योंकि सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। तो सरोजिनी नायडू ने उस आंदोलन की फिर बागडोर संभाली थी। अगला प्रश्न है कि 8 मई 1915 को राष्ट्रवादियों के पूना सम्मेलन में होम रूल लीग की स्थापना का सुझाव किसने दिया था। 8 मई 1915
15 को राष्ट्रवादियों के पूना सम्मेलन में होम रूल लीग की स्थापना सुझाव जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ठीक है, बैप्टिस्टा थे जिन्होंने ये सुझाव दिया था कि होम रूल लीग बनाया जाना चाहिए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसका कथन है? लूट में तो हम सचमुच नादिर शाह से भी बढ़ गए। नादिर शाह अपने जानते हैं कि कितना उन्होंने भारत को लूटा था उसमें। तो ये एल्फिंस्टन ने कहा, एक अंग्रेज ही था, फिर भी इसने कहा कि लूट में तो हम सचमुच नादिर शाह से भी बढ़ गए, ठीक है, यानी इतना उन्होंने लूटा था, ठीक है। ये एल्फिंस्टन का कहना था कि इस लूट में तो सचमुच हम नादिर शाह से भी आगे बढ़ गए। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंपोर्टेंट प्रश्न है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इसे। बहुत ही इंपोर्टेंट आंदोलन था, इसने बहुत ही व्यापक प्रभाव डाला था, इसमें कई तरह के घटनाक्रम हुए थे। अगला प्रश्न है, सन 1945 में शिमला सम्मेलन किसने आयोजित किया था? तो लॉर्ड वेवेल ने। वेवेल योजना भी आई थी इसी समय, उसकी चर्चा अब आगे करेंगे कि शिमला सम्मेलन किसने आयोजित किया था, बुलाया था 1945 में, तो लॉर्ड वेवेल ने। इस आंदोलन के दौरान लोगों ने ताड़ी के वृक्षों के सिर काट डाले थे, ताड़ी के वृक्षों के सिर काट डाले तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान ऐसा हुआ था। तो इसका उत्तर याद रखिएगा कि इस आंदोलन के दौरान लोगों ने ताड़ी के वृक्षों के सिर काट डाले थे तो सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। यह किसका कथन था? मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सन 1921 में देसी राजाओं द्वारा स्थापित नरेश मंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? देसी राजाओं ने एक ग्रुप बनाया था नरेश मंडल नाम का। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश प्रस्थ नीति का समर्थन एवं राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करना। इन लोगों को अंग्रेजों के तहत रहने में काफी जो ऐसे राजा थे जिन्हें आनंद आता था, ठीक है, उन्हें उनका हित जो है सुरक्षित नजर आता था। तो इसलिए उन्होंने नरेश मंडल का गठन किया था, एक ग्रुप का गठन कर लिया था ताकि ये ब्रिटिश प्रस्थ नीति का समर्थन कर सके और राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करके उसे दबाने में अपनी सहायता कर सके। देखिए, अंग्रेज ऐसे ही हमारे देश पर उन्होंने इतने सालों तक शासन नहीं किया, इसमें हमारे लोगों की भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह कथन किसका था? इस समय कांग्रेस की हालत निश्चित तौर पर गड़बड़ है, जनता के बीच अब उसकी पकड़ नहीं रही है। यानी कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि इस समय कांग्रेस की हालत निश्चित तौर पर गड़बड़ है, जनता के बीच अब उसकी पकड़ नहीं रही, ये लॉर्ड वेलिंगटन ने कहा था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने प्रथम डाक टिकट चालू किया था? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। वैसे लॉर्ड डलहौजी के अलग अलग बहुत सारे कार्य हैं, जिसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है डिस्क्रिप्टिव करने से। इसकी चर्चा हम स्पेशली लॉर्ड डलहौजी के बारे में करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना किसने की? राजा महेंद्र प्रताप ने। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। अगला और इस पाठ का जो अंतिम प्रश्न है वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन दो संस्थाओं को मिलाकर हुई? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन दो संस्थाओं को मिलाकर हुई थी? वो था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी तथा लैंड होल्डर सोसाइटी को मिलाकर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ था। ब्रिटिश इंडियन, और ये अच्छा प्रश्न है, काफी ये करेगा कंफ्यूज करता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन दो संस्थाओं को मिलाकर हुई थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी को मिलाकर। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। हम सब मिलकर आपस में तैयारी करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ जितने भी तैयारी करने वाले उनके साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।